हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें क्या सिद्ध करना है कि यदि कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं को मिलाने उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी। क्या है? ए बी सी। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो किन्हीं दो भुजाओं को ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी और ए सी को ले लेते हैं। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अब मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ई। क्या है? ई है। और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? यफ है। क्या है? यफ है। तो कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन्हें मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि ई एफ पैरेलल बी सी, यही हमें सिद्ध करना है। तो ये तो हमने फिगर बना लिया। तो अब हम लिख लेते हैं कुछ चीज़ें कि माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई तथा ए सी का मध्य बिंदु क्या है? यफ है। ए सी का मध्य बिंदु क्या है? यफ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध यही करना है कि ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के। ई एफ पैरेलल बी सी, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कौन सा प्रमेय यूज करना है? थेल्स का दूसरा प्रमेय। तो ये हमने मान लिया, माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई तथा ए सी का मध्य बिंदु यफ है। यदि ऐसा है तब देखिए ए बी का मध्य बिंदु ई है, यानी कि ये ए बी को बराबर दो भागों में बांटता है, यानी कि ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बी। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बराबर भागों में बांट रहा है, मध्य बिंदु है ना। और ए सी को बिंदु यफ जो है ए सी का मध्य बिंदु है, अतः ये भी इसे दो भागों में बांटेगा। इस प्रकार ए एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। ए एफ बराबर एफ सी, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। यदि हम इनका अनुपात निकालें, यानी ए ई अपान ई बी करें, ए ई अपान ई बी करें, तो ये कितना आएगा? एक आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और ए एफ अपान एफ सी करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? एक आएगी। यानी ए ई अपान ई बी दोनों बराबर हैं। ये देखिए ए ई बराबर ई बी है जो कि मध्य बिंदु है, तो इनका अनुपात कितना होगा? एक। और ए एफ अपान एफ सी ये है, ये भी एक है, यानी दोनों की वैल्यू कितनी है? एक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए ई अपान ई बी बराबर ए एफ अपान एफ सी बराबर एक। ये जो है थेल्स के दूसरे प्रमेय में क्या कहा गया है? कहा गया है कि यदि, क्या कहा गया है? यदि किसी त्रिभुज में उसके किन्हीं दो भुजाओं को कोई तीसरी रेखा काट रही हो, किस अनुपात में? समान अनुपात में काट रही हो। किस अनुपात में? समान अनुपात में काट रही हो, तो जो तीसरी रेखा जो काट रही है वो क्या हो जाएगी? तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। यानी किसी त्रिभुज का दो भुजाओं को यदि कोई रेखा काट रही हो और वो समान अनुपात में काट रही हो, तो जो रेखा काट रही है वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो इस प्रकार थेल्स के दूसरे प्रमेय से
दूसरे प्रमेय से। क्या हो जाएगा? ई एफ पैरेलल बी सी हो जाएगा। यानी ई एफ जो है ए बी और ए सी को काट रहा है और किस अनुपात में? समान अनुपात में काट रहा है, इसलिए ई एफ पैरेलल बी सी हो जाएगा। ई एफ पैरेलल बी सी प्रूव्ड, प्रूव हो चुका।